भजन और ध्यान का आरंभ बचपन से होना चाहिए, युवावस्था से ही हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग भजन और ध्यान और पाठ और सुमिरन को बुढ़ापा में टाल देते हैं। पर क्या बुढ़ापा आएगी ही ये गारंटी है? हम 80 साल जिएंगे ही ये गारंटी है? नहीं गारंटी है। और यदि मान लो कि बुढ़ापे तक जिंदा रह भी गए तो हमारा शरीर जर्जर नहीं हो जाएगा, हमारी इंद्रियां उसको नया चीज को पकड़ने में इंद्रियां असमर्थ नहीं हो जाएगी, इसका कौन गारंटी देगा? तो हम लोग विलंब करते हैं ना। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, भजन करन को आलसी खाने को होशियार, है ना। भजन में तो आलस होता है, देखो सत्संग में आलस होता है कि और एक बात है, कई बार तुम लोगों को कहते हैं कि जैसे एक बार पैर फिसलता है तो बहुत कम है उम्मीद कि उसको हम रोक पाएंगे। सही? आप लोग को पैर वैर फिसला है कभी तो होशपूर्वक देखे हो कि नहीं? तो फिसलते हुए पैर को रोक पाना ये हर बार संभव नहीं है, बहुत कठिन है ये। तो उसके बाद चोट लगती ही लगती है। उसी तरह ये मन है ना, मन का कोई एक बात मान लो, फिर उस तरह का अनेक बात मनवाने की कोशिश करता है, और एक बार हम बात मान लिए तो हमारा संस्कार बन जाता है क्या? मन की बात मान लेने का। और जब मन की बात मानते जाते हैं और मन उद्दंड उत्श्रृंखल बनते जाता है। जब हम संसार को नहीं छोड़ सकते हैं तो अध्यात्म को क्यों छोड़ें? पूरा समय अध्यात्म में देने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत कम ध्यान में। आप लोग जानते हो ना कि बहुत सारे फ्लावर गाछ ऐसे होते हैं, फ्लावर के पौधे, फूलों के पौधे, जो बहुत कम ध्यान चाहता है। आप लोग वैसी गाड़ी चुनना चाहते हो जो मेंटेनेंस के नाम पर बहुत कम परेशान करता है ना। तो वैसे ही एकदम बिल्कुल बहुत थोड़ा समय अध्यात्म चाहता है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कि आपके पूरे समय 2400 घंटे में अध्यात्म कुंडल मार के बैठ जाओ, वो जरूरी नहीं। आप थोड़ा भी समय देते हो और अपने अध्यात्म को जीवित रखते हो। अध्यात्म के संस्कारों को जीवित रखना बहुत जरूरी है। आप ही सोचिए कि जो काम आप युवावस्था में नहीं कर रहे हैं, वृद्धावस्था में तन की सकल संज्ञा घटी गया हो, मनी दिलासा दूनी हो, शरीर कमजोर होता जाता है और मन का वेग बढ़ता जाता है। होता है? कोई यहाँ वृद्ध नहीं है क्या? तो आप लोग समय पर सत्संग में ध्यान देने लग गए, इसलिए अध्यात्म को पकड़ पा रहे हैं। और जो कोई समझेगा कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे अथवा बुढ़ापे में अपने संस्कारों को सुधारेंगे, वे आसान होगा। आदत नहीं है उसे अध्यात्म की। मन पर अंकुश कोई रखे, मन को ये आदत नहीं है। मन जिंदगी भर उत्श्रृंखल रहा है। मन पर हम लोग युवावस्था में अंकुश रखे नहीं तो वृद्धावस्था में क्या मन हम लोगों को अपने अंकुश में रखने देगा? कभी नहीं देगा। मन बिल्कुल बागी हो जाएगा, परेशान कर देगा। जैसे देखो क्या होता है, जो कोई नशा शुरू करता है, नशा सेवन, तो शुरू में उसे बहुत बुरा लगता है ना। फिर थोड़ा सा लेता है, एक दिन यदि इतना ले लिया तो ज़्यादा संभावना है, मतलब 90% संभावना है कि फिर वो फिसल जाएगा। एक दिन को यदि रोक के रखा कि नहीं हमें उस ओर जाना ही नहीं है, तो फिर 90% उम्मीद है कि वो आगे नशा की ओर नहीं जाएगा। अब देखो, जिसको नशा की आदत लग जाती है, चाहे वो दारू हो, ताड़ी हो, शराब हो,
भांग हो, धतूरा हो और पता नहीं क्या क्या नशा होता है, वो सब नशा की आदत एक बार लग जाए और आप एकाएक उस नशा की आदत को छोड़ देते हो तो आपका शरीर बागी बनता है या नहीं? बनता है ना। व्यक्ति का शरीर बागी बन जाता है, व्यक्ति का मन बागी बन जाता है और उसका शरीर ना पागल जैसा करने लगता है, उसका दिमाग पागल जैसा करने लगता है। होता है, आप लोग सुने तो हो ना, कम से कम देखे भी हैं, अनुभव किए। कैसे? ये देखिए, चाय भी एक नशा है। बहुत अच्छा उदाहरण दिए मौर्य जी, उनका पीठ थपथपाइए। तो नशा एक आदत है कोई भी। उसके बाद क्योंकि मन को अब चस्का लग चुका है चाय का, मन को चस्का लग चुका है नशा का, अब सोचेंगे कि मन से वो चीज़ आसानी से छीन ले, ये आसान है? हाँ? तुम को कैसे अनुभव है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक। उसी तरह हम लोगों के मन को एक बार आदत हो जाती है कि एक बार आप पाठ छोड़ के देखिए, एक बार आप स्वाध्याय छोड़ के देखिए, एक बार आप सत्संग छोड़ के देखिए, उसके बाद फिर इधर से धीरे धीरे अपना मन जाल फैलाता है। तो वृद्धावस्था में हम सोचेंगे कि अब हम मन को एकाग्र कर लें, इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए, मन को अपने वश में कर ले, अध्यात्म में डूब जाए, तो तुमको लगता है कि मन ऐसा करने देगा? मन नहीं मानेगा। मन बिल्कुल हम लोगों को पराजित कर देगा। इसीलिए सदगुरु साहब कहे कि जज्जा ईतन जियत न जारो, यो यावन जारी युक्ति तन पारो। युवावस्था में ही क्यों नहीं तुम अपने कुटेवों को, कुटेव मतलब कुसंस्कारों को जलाकर भस्म कर देते? क्यों नहीं ऐसा करते? थोड़ी देर पहले गुरु माँ के दिमाग में एक संकल्प उत्पन्न हो रहा था कि अरुण जी लोग को चाहिए, सीनियर सिटीजन लोग के पास फुर्सत का पल होता है। जो बच्चे सत्संग में शामिल नहीं हो पाते हैं अथवा नहीं होते हैं अथवा बहुत देर से होते हैं, वे लोग को ये लोग कोचने का काम करें। कोचना मतलब क्या? क्या बात है आज? इसके द्वारा क्या होगा? ऐसा नहीं है कि कोई सत्संग में आता हो तो उससे कुछ गुरु माँ को लाभ उठाएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ इसीलिए कि हम दुनिया के अन्य व्यवहारों को तो पूरा जीवन ही काम में ले सकते हैं, पर इस तरह का संयोग कि सद्गुरु स्वस्थ हों अथवा सशरीर धरती पर उपस्थित हों, यह अवसर, अथवा हम अभी धरती पे अवस्थित हो और कल भी धरती पे अवस्थित रहेंगे वृद्धावस्था तक, ये दोनों ही दुर्लभ है ना? कभी श्रोता है तो वक्ता गायब है और कभी वक्ता है तो श्रोता गायब है। श्रोता और वक्ता, सद्गुरु और शिष्य, दोनों का रहना ये एक दुर्लभ घटना है। और भी सभी को कोशिश करना चाहिए कि सत्संग ना छूटे। सत्संग एक ऐसा अद्भुत साधन है, इतना अद्भुत साधन है कि बिना परिश्रम का हमारे भीतर अच्छे संस्कार भरता जाता है। आप अपना जीवन को देखो, आप यदि
1 महीने तक सत्संग में नहीं आते हो और सत्संग सुनते भी नहीं हो, तो फिर मन की क्वालिटी डल होने लग जाती है। किसी को अनुभव है? सबको अनुभव है। अच्छा। तो फिर हम लोग सोचेंगे कि वृद्धावस्था में बाकी बकाया काम कर लेंगे, ये संभव नहीं है। एक ठो तो तब तक मन एकदम बिगड़ चुका होगा, मन अनुशासन में रहने को कभी तैयार नहीं होगा। वृद्धावस्था में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए प्रहलाद जी बोले कि भक्ति का समय सबसे उत्तम बचपन है, पर बचपन क्योंकि अबोध होता है ना, बचपन में उतना अधिक ज्ञान नहीं संभव है, और सबके बचपन में ईश्वर के प्रति प्रेम लग जाए, भक्ति लग जाए, ये एक दुर्लभ घटना है। बचपन अबोध काल है, अज्ञान काल है, उसको जाने दो। लेकिन जब 20 साल के हो रहे हैं, 21 के हो रहे हो, 22 के हो रहे हो, तब से एकदम सत्संग को पकड़ के रखना चाहिए, जिससे सत्संग से हमें ज्ञान की खुराक मिलती रहे और हम अपने मन और इंद्रियों का इस्तेमाल कर सकें, मन और इंद्रियां हमारा इस्तेमाल ना करें। सही ना? जब मन और इंद्रियों का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जीवन में खुशहाली और सुख और शांति का एक बहुत बड़ा आधार बनता है। और जब मन और इंद्रियां हम लोगों का इस्तेमाल करने लग जाती है तो फिर हमारा पतन और हमारा मन जिद्दी होगा और फिर हम अपने जीवन को असफल करते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी सुखी होना, और जो मन कहा, जिस ओर मन घसीट के ले गया उस ओर जाने को विवश एक पशु है और कुछ नहीं है ना? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। और सदगुरु कबीर साहब का एक भजन है कि सत्संग की नदी बही जाए चाहे जोरे ना है ना? और एक बात है, मन इतना शरारती है, इतना बदमाश है कि यदि दुनिया में कोई सबसे अविश्वासी अपना है, हम लोग को विश्वास कभी खो जाता है, चाहे अपने बेटे पर विश्वास खो जाता है, बेटी पर विश्वास खो जाता है, पति पर विश्वास खो जाता है, कि पत्नी पर विश्वास खो जाता है, कि अपने किसी मित्र पर विश्वास खोता है। पर यदि विश्वास रहे तो उससे लाभ ही मिलेगा, ये कठिन है मित्र इतने लोगों से। लेकिन जितना हम लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं मन पर, करते हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा विश्वासघाती मन ही है। आज आप उसको पुचकार के रखेंगे ना, तो पुचकारते रहो मन को और पुचकारते रहो, वो आपके जीवन में अपना शिकंजा इस तरह कस लेगा कि फिर आप मन के चंगुल से छूटना चाहेंगे तो आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा। अब देखिए, आप नित्य प्रतिदिन मान लिया जाए कि आश्रम में नहीं आ पाते हैं, सत्संग नहीं सुन पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर से समुदाय को होता है कि नहीं, जो नित्य प्रतिदिन सत्संग आ रहा है उसे सुने। यही कारण है कि जब गुरु माँ 2-3 दिन सत्संग नहीं करते हैं और सत्संग नहीं जाता है तो कितने लोग फ़ोन करने लगते हैं, गुरु माँ अच्छे हैं ना, गुरु माँ स्वस्थ तो है ना, तो गुरु माँ गिरडी में ही है ना, वे ठीक तो है ना। क्यों? क्योंकि उनके आदत में है, और उन जिनके सत्संग सुनने की आदत है, चाहे वे दूर देश में रहें या कहीं रहें, उनके जीवन में सुधार होता ही होता है, होता ही है। और मान लीजिए कि आप किसी दिन आज थोड़ा ज़्यादा काम है, आज छोड़ देते हैं सत्संग को, उसके बाद दूसरा दिन भी ये मन करेगा, सही, दूसरा दिन भी मन ढिलाई करेगा कि
अच्छा देखते हैं ना, शाम तक में, शाम को कभी सुन लेते हैं ना, रात में सोते समय सुन लेंगे ना, ऐसे ऐसे करके ठकने लगता है। और 2-3 दिन 4 दिन उसको डिले हुआ, उसके बाद तो मन एकदम उधर से उचाट हो सकता है। मन का विज्ञान बहुत विचित्र है। मन पर जब तक हमेशा चौकन्नी दृष्टि ना रखा जाए तो मन कभी भी पटक सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे कि मन को मृतक देख के मत मानो विश्वास, साधु तहाँ लौ भय करे जबलक पिंजर सांस। लेकिन हम लोग क्या मन पर दृष्टि रखना आवश्यक है, इसकी आवश्यकता को समझते हैं? हाथ उठाना कि मन पर दृष्टि रखना आवश्यक है, कभी भी ये पछाड़ सकता है। मन जब मेरा दास रहता है, जब हम मन के स्वामी होते हैं, तो मन हमारे लिए बहुत ही सुखदाई एक सच्चा मित्र है। सही? और यदि मन हमारा स्वामी बन जाता है तो ये मन हमारा सबसे खतरनाक शत्रु है, सबसे खतरनाक शत्रु है। और मन की शत्रुता को पहचानना, क्योंकि वो हमेशा मित्र का मुखौटा लेके आता है, बड़ा अपनापन सा लगता है उसके साथ, बड़ा सगा लगता है वो। सबसे ज़्यादा सगा तो अपना मन ही लगता है कि नहीं? तो ये मन जब हमारा स्वामी बनता है ना, तो हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। पर ये मन हमारा स्वामी ना बने, प्रत्युत हम मन के स्वामी बने, ये आप लोग चाहते हो या नहीं? सभी चाहते हो ना? तो इस पर बहुत ही सावधान दृष्टि रखना होगा, वरना ये मन इस जीवन काल में तो भटकाएगा ही, मृत्यु के बाद भी यदि कुछ जाता है साथ में तो वो मन ही है। फिर मन में जो हम संस्कार डाल रहे हैं ना, वो बस एकदम बिल्कुल रोबोट की तरह है। मन में आपने संस्कार डाल दिया तो आप कुछ भी करो, लेकिन मन वही करेगा जो आपने भरा है। इस जन्म में भी दुख देगा और आने वाले जन्मों में भी। कब तक मन परेशान करता रहेगा? जब तक कि हम मन के स्वामी ना बन जाए। और मन का स्वामी बनने का सर्वोत्तम समय क्या है? युवावस्था। याद रखो, बचपन बहुत अच्छा है, पर बचपन में इतना ज्ञान की बातें पकड़ में नहीं आई। पर युवावस्था मन के स्वामी बनने का सबसे सही अवसर है। इस समय मन का स्वामी नहीं बन पाए तो जिंदगी भर नहीं बन पाएंगे, और आने वाले जन्मों में भी मन का स्वामी बनना बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन। देखते हो, तुम लोग जानते हो कि मन का जो आदत बन जाती है, मन की कुछ आदत बन गई, वो आदत पूरी नहीं होने पर मन में वेग आता है। आप लोगों ने अनुभव किया है? मन में उस आदत में प्रवृत्त होने का एक अद्भुत वेग आता है, बहुत ज़्यादा वेग आता है। लगता है कि सारे बंधनों को तोड़कर, सारे किनारों को तोड़कर वहाँ फैल जाएं। ये बड़ा विचित्र है मन। ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है। गुरु माँ का मेहनत से आप लोग लाभ उठा लेते हो। वे आपको उदाहरण देते हैं और आपको लगता है कि अरे ये तो सटीक है, ये तो बहुत ही सटीक है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप एक दिन बिना स्नान किए चाय पी लो, उसके बाद जिंदगी भर वो छोड़ने वाला साथ नहीं है। आप लोग क्या ये सब नहीं देखते हो? हाँ, बस अब मन को
चाहिए तो चाहिए, आप चाय नहीं दे रहे हैं उसको, वो चाय आपसे छीन ले रहा है। ऐसा हम क्यों मन को बनने दिए? हम अपना मन को स्वामी क्यों बनने दिए? क्या यही मनुष्यत्व है? क्या यही है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। क्या भाग्य से मिले हुए मानव तन का यही सही मार्ग है? क्या करें? मन के विपरीत यदि भगवान भी चलते हो ना तो आदमी भगवान को भी छोड़ सकता है। मन के विपरीत यदि सदगुरु बोलते हो तो सदगुरु को छोड़ सकता है। मन के विपरीत यदि धर्म चलने के लिए कहता है तो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, तो वह दूरी बनाने लग जाता है। समझते हैं आप? दूरी बनाने लगता है। यदि आप जो गलत सलत काम कर रहे हो, कोई भी ऐसा जिससे कि मन का स्वामी तो मजबूत होता है और आप कमज़ोर होते हैं, तो आप इसको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि मन मजबूत हो रहा है और हम कमज़ोर हो जा रहे हैं। मन एक बार आप कुछ भी कर लो, एक बार बिना नहाए चाय पी के देख लो, दूसरा दिन पीने का जरूर मन करेगा। बहुत मुश्किल है, इसलिए शुरू में ही उसको रोक देना चाहिए। और यदि अब तो वो बीत चुका, आदत लग चुकी, अब हम क्या करें? चाय पीना बुरा नहीं है, याद रख लेना, पर हम दें चाय तो ठीक है, पर शरीर हमसे कोहराम मचा के ले ले अथवा मन हमसे कोहराम मचा के ले ले, ये गलत है। क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ, मन हम पर जबरदस्ती करे और दादागिरी करे, बॉसगिरी दिखाए, तो भैया हम तो इस बात को नहीं सहने वाले हैं। आप लोग बोलते हो ना, माँ बाप को बोल देते हो कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें अपने तरीके से जीने दीजिए। लेकिन मन को हम लोग नहीं बोलते हैं कि हमें अपने तरीके से जीने दीजिए। हम लोग मन को बोलते हैं, रुको हम तुम्हारे तरीके से जीने को तैयार हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाभारत युद्ध है जो कि सबके जीवन में चलता है। मन है और एक तरफ हम लोग का मैं है, हम लोग हैं। तो मन का मालिक बन के रहे और मन हमारी इच्छा अनुसार चले, इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। चाहता नहीं है, किसी हालत में मन अपनी राजगद्दी को छोड़ने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने क्या देखा है? अचेतन में सुधारना आसान है, पहले तो हाँ, लेकिन कोशिश तो करेंगे। अचेतन में कैसे सुधार होगा, उसका कोई ट्रिक है? कल इस पर यदि याद रही तो कल उस पर चर्चा करेंगे, आज समय ज़्यादा हो गया है। हर अध्यात्म, सबसे बड़ा अध्यात्म है कि मन का स्वामी बन के जीना, और ये दुनिया का सबसे कठिन युद्ध है। दुनिया का सबसे कठिन युग है और आसान नहीं है इस पर विजय प्राप्त करना। लेकिन क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें ईश्वर ने सत्संग से जोड़ा है। तीसरी बात, हम लोग के लिए सत्संग सुलभ है। चौथी बात कि अभी हम बहुत बीमार पिलपिले मरीज नहीं बने हैं, अभी बेड नहीं पकड़ लिए, है ना? तो फिर अभी पूरी ऊर्जा है हम लोगों के पास। सीनियर सिटीजन लोग को ऊर्जा भी सही कि नहीं है? शेष है। तो हम लोग कर सकते हैं भैया। हम तो मन का स्वामी बन के ही जीना पसंद करेंगे, मन का गुलाम बन के। ये मनुष्यत्व का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और ये सबसे बड़ा धिक्कारणीय है कि प्रभु हमें ऊर्जावान बना के धरती पर भेजे और हम सारी ऊर्जा मन की चाकरी करने में लगा दिए। ये गड़बड़ है।
इसीलिए कहा जाता है कि मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, और लिए मुए भौधार में कबू न पावे ठौर। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, बिना सिर का मूढ़ हुआ। ठीक से बोलो। सुर ठगार मन मन करत, सुर नर मुनि जाड़े, मन के लच द्वार। बिना मूढ़ का चोर हुआ। कोई इसे पहचान नहीं पाता है क्योंकि ये बिना मूढ़ का है। मतलब सिर ना हो तो पहचान पाना आसान है क्या? अब आप ही देखिए, ये सब ना गुरु माँ कभी कभी ट्राई करते हैं। जो धरती से चला गया, जो धरती से चला गया, और जो धरती से चला गया तो उसको कभी कभी पहचानने की कोशिश होती है कि वो कहाँ गया और किधर गया और कर क्या रहा है और किस परिस्थिति में है। अगर उसका पूरा का पूरा देहाध्यास मिटा हुआ रहता है तो कोई सिर नहीं, कोई आकार नहीं दिखता है। और बिना आकार का आप कैसे पहचानोगे कि ये जीवात्मा किसकी है? समझ में बात आ रही है? लेकिन जिनका थोड़ा भी शरीराध्यास रहा है तो जो जिस शरीर को छोड़ा है उस शरीर की आकृति और चेहरा उस जीवात्मा की होती है, तो उसको पहचान पाना आसान है। लेकिन यदि सिर ना हो तो पहचान कर सकेंगे क्या कि ये कौन है? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन न बिना मूढ़ का चोर हुआ, इसीलिए परा न का हो चिन्ह। इस चोर को पहचानना कठिन है। लेकिन क्योंकि हम लोग सत्संगी हैं, हम लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, ईश्वर ने जोड़ा। हम लोग कहाँ से जुड़ते? ईश्वर ने जोड़ा। तो उस इशारे को समझो और मन का स्वामी बन के जियो। तब आप, जैसे होता है ना स्वामी विवेकानंद जी, चाहे या आप संतों को बोलते हो स्वामी जी इधर पधारिए, तो केवल स्वामी जी कह के पूजने से नहीं चलेगा, आपको भी स्वामी जी बनना होगा। जो व्यवहारिक जगत का कर्तव्य कर रहे हो उसे करते रहो, पर स्वामी बन के करो, अनुचर और दास बन के नहीं। इसीलिए तो श्री कृष्ण कहे मन मना भवा, अपने मन को मुझे सौंप दे।